1482 करोड़ की घोषणाएं हुई थी जिसके सबके काम चल रहे हैं और मैं एक एक बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़ोली जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे में एक बार फिर विश्वास जताया है। जनता का कितना सहयोग मानते हैं ये दोबारा जो टिकट मिली है? जब 2019 के इलेक्शन हुआ था रमा बहन, तो यहाँ से मैं विधायक लगभग 40,000 वोट से बना था जी। कि अभी संसद का जो चुनाव हुआ और माननीय मनोहर लाल जी हमारे यहाँ से करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो पानीपत विधानसभा शहरी से लगभग 59,000 वोटों से उनकी जीत हुई। जनता के प्यार से इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारी बहुमत से एक बार फिर जीतकर कमल का फूल खिलेगा और ये हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में टिकट डालेंगे सीट जीत के, और माननीय नायब सिंह सैनी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। पानी की समस्या सबसे बड़ी है जी। और वो प्रोजेक्ट लगभग 3-3.5 साल का और अभी उसकी शुरुआत हुई है जी। उस प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ा वो पानीपत की लाइफलाइन साबित होगा जी। पानीपत में ट्रैफिक की कंडीशन बहुत खराब है, महिलाओं के लिए हॉस्टल नहीं है, अनाथालय नहीं है, यहाँ पर ये सब काम करनी है काम है। स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, चुनावी माहौल है और लोगों को इंतज़ार था कि पानीपत शहर से किसे टिकट मिलने वाली है, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और हमारे साथ पानीपत शहर से जो विधायक हैं प्रमोदवीर जी, पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब दूसरी बार इन्हें फिर से टिकट दी गई है बीजेपी से और आज खुशी का माहौल है लोगों के अंदर। तो आज प्रमोदवीर जी से ही बातचीत करना चाहेंगे। वीर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद रमा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज दूसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया आप में और आपको टिकट दिया। पहले तो पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके द्वारा टिकट दी गई है? रमा बहन, आपके माध्यम से मैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़ोली जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे में एक बार फिर विश्वास जताया है। और पिछली बार भी जब मेरे को टिकट मिला तो कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके और जनता ने बहुत प्यार से एक भारी बहुमत से जिताया था। मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद करता हूँ। बात अगर वी साहब जनता की जाए तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक सर्वे भी होता है और जनता भी कहीं ना कहीं आकलन बताती है कि किस विधायक के टाइम में कितना काम हुआ और किस में विश्वास जताया जाए। तो जनता का कितना सहयोग मानते हैं ये दोबारा जो टिकट मिली है? जब 2019 का इलेक्शन हुआ था रमा बहन, तो यहाँ से मैं विधायक लगभग 40,000 वोट से बना था जी। और मैं आपकी जानकारी भी डालता हूँ। हालांकि आपको ये बात पता होगी कि अभी संसद का जो चुनाव हुआ और माननीय मनोहर लाल जी हमारे यहाँ से करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो पानीपत विधानसभा शहरी से लगभग 59,000 वोटों से उनकी जीत हुई जी। 9 की 9 विधानसभाओं सबसे बड़ी जीत जो थी पानीपत शहरी विधानसभा की थी कि 2019 में तो जीत थी 40,000, अब वो 59,000। मैं आपको वायदा करता हूँ कि यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, निष्ठावान है। उसकी मेहनत से, जनता के प्यार से इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारी बहुमत से एक बार फिर जीतकर कमल का फूल खिलेगा और ये हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में टिकट डालेंगे सीट जीत के, और माननीय नायब सिंह सैनी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आपके विधायक काल में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं जो जनता उम्मीद करती थी लेकिन अब तक हो नहीं पाते थे, वो काम हुए हैं जनता के। और जी, तो अब दूसरी बार आप विधायक की टिकट लेके आए हैं, आप बनते हैं विधायक, तो किस तरीके के कार्य रहने वाले हैं? क्योंकि शहर को उम्मीदें बढ़ी हैं आपसे। देखिए, पानी की समस्या सबसे बड़ी है जी। और वो प्रोजेक्ट लगभग 3-3.5 साल का और अभी उसकी शुरुआत हुई है जी। उस प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे। सबसे बड़ा वो पानीपत की लाइफलाइन साबित होगा जी। पानीपत में ट्रैफिक की कंडीशन बहुत ख़राब है, महिलाओं के लिए हॉस्टल नहीं है, अनाथालय नहीं है, यहाँ पर ये सब काम करनी है काम है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले दिनों और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करके किया है। उन्होंने एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन रख के किया है। फायर स्टेशन हमारा टेंडर खुल चुका है, उसका काम करने वाला है। ऐसे अनेक काम हैं जो या तो प्रोसेस में हैं या होने वाले हैं
यहाँ चालू हैं और आने वाले टेन्योर में हमारे बहुत बड़ी योजना है, चाहे वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की जो लाइफलाइन साबित होगी वो भी पानीपत के लिए, कॉमन बॉयलर की एक प्रॉब्लम चल रही है उसका विषय है, बहुत सारे काम करने को हैं, काम का अंत नहीं है। लेकिन हम इतने कार्यकर्ता की मेहनत से चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी, तो जिस पे हम काम करेंगे निश्चित तौर पे हमारे एजेंडे में वो सब आपको दिखाएंगे। वी साहब, जनता शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के भी काफ़ी उत्सुक रहती है कि कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित भी हो और प्रत्येक व्यक्ति को समय पे इलाज भी मिल पाए, उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे? रामा जी, शिक्षा में बताता हूँ कि पानीपत जैसे रफ्तार से हम पॉपुलेशन बढ़ी जी, वहाँ स्कूलों का निर्माण तो हो, पर प्राइवेट स्कूलों का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट स्कूलों का निर्माण किसी पहले की विपक्षी पार्टियों ने देखा ही नहीं। आज अगर आप देखें तो निर्माणाधीन जो है लगभग 13 स्कूल इस टाइम बन रहे हैं और 2 तो बड़े स्कूल हैं। अगर लाल बत्ती वाला स्कूल आप जाके देखें लगभग 13-14 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, विशाल स्कूल है। मॉडल टाउन में ग्रैंड प्लाजा के बराबर में गवर्नमेंट स्कूल अगर देखें बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। अब मैं चाहता हूँ किसी दिन आप उसको कवर करिए, 3500 बच्चे का वहाँ व्यवस्था होगी। ऐसे अनेक स्कूल बन रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि एजुकेशन में सबको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल पाए, इतना स्थान होना चाहिए। जहाँ तक हेल्थ की बात करते हैं, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप आज वन जाएँ तो उनका जो आईसीयू बना, अंदर सेंटर बना है, बहुत बढ़िया बना है जी। अगर आप वहाँ देखिए क्रिटिकल सेंटर बनने जा रहा है वहाँ पे ब्लड बैंक आ चुका है और डॉक्टरों की व्यवस्था पहले से बेटर है। थैलेसीमिया के बच्चों का पूरा वार्ड ऊपर बनाया जा चुका है। इस तरह प्रोग्रेस बहुत है। और पानीपत में एक बात हो रहा है, मैक्सिमम डिलीवरीज हरियाणा में पानीपत के अंदर डेली एवरेज 41 डिलीवरीज है। तो एक बहुत बड़ा विशाल हॉस्पिटल, अगर आपने देखा सिविल हॉस्पिटल में ग्रे कलर की बिल्डिंग बन रही है, इसको जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, लगभग 60-62 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण जारी है, जो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। तो चाहे हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, सभी पे हमारी नज़र है, चाहे ट्रैफिक का है, ध्यान कर रहे हैं। वी साहब, पहला बार कार्यकाल था आपका, कहते हैं कि जब पहला कार्यकाल होता है कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लोग उन कमियों को भी देखते हैं, खूबियां भी देखते हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं वो लटके पड़े हैं, अगर आप फिर से विधायक बनते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का जो काम है कितनी जल्दी हो जाएगा? देखिए, प्रोजेक्ट लटके हुए नहीं है इस टाइम। ऑडिटोरियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उसका जो वर्क ऑर्डर है वो 4 संहिता से पहले इशू नहीं हो सकता। हालांकि हमने इलेक्शन कमीशन को उसकी रिक्वेस्ट लिखी है। इसी तरह से इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए थे, उसका वर्क ऑर्डर तब तक नहीं दिया जा सकता 4 संहिता, उसकी भी हमने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट लिखी है। फायर स्टेशन का टेंडर हमारा खुल चुका है, लेकिन टेंडर अलॉट नहीं हो सकता 4 संहिता से पहले। इसी तरह से एक इंडस्ट्री एरिया के अंदर रेलवे ओवरब्रिज है, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन टेंडर लगेगा 4 संहिता के बाद। हमारे तकरीबन सभी काम पाइपलाइन में है, जो 4 संहिता के बाद एकदम से चालू हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आने वाले टेंडर में पानीपत के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एजेंडे में उसको लिखेंगे और वो करके दिखाएंगे। जैसे इस बार कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने कहा और वो नहीं हुआ या हो रहा है। ये मैं थोड़े दिन के अंदर एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। जो विपक्षी कहते हैं 1482 का हिसाब, वो 1482 से कहीं ज़्यादा देंगे। पैसा लगता है जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, कोई पैसे की अलॉटमेंट से पैसा लग नहीं जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट 2 साल का तो 2 साल में पैसा लगता है वो। तो ऐसा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगा आपके माध्यम से, और मैं सभी विपक्षी पार्टियों को उसमें इनवाइट करूंगा आपके माध्यम से कि आगे मेरे से क्वेश्चन आंसर करें। तो देख सकते हैं प्रमोदवीर जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि पिछले प्लान में विधायक रह चुके हैं और अब दोबारा से इनको टिकट दी गई है, और इनका कहना है कि अगर दोबारा से ये विधायक बन करके आते हैं तो शहर में और ज़्यादा विकास कार्य अवश्य होंगे। और 1482 करोड़ का हिसाब जो लोग मांगते हैं, उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम विपक्षियों को भी वो इन्वाइट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना कि उनकी एक प्रयास रहेगा और जो भी सवाल वो लोग पूछना
पूछना चाहेंगे, ऑनलाइन मीडिया के सामने वो लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं और 1482 करोड़ का हिसाब प्रमोद विज जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम विपक्षियों को देने का काम करेंगे। तो आइए, हमारे साथ राम कुमार सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे आज विज साहब को टिकट मिली है दोबारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पहला जो कार्यकाल रहा किस तरीके का रहा विज साहब का? आप तो लगातार साथ में रहे हैं उनके। देखिए, विधायक जी का जो पुराना कार्यकाल रहा ना, वो बड़ी ईमानदारी से गरीबों की सेवा करी, विधवाओं के बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, शहर में इतने विकास कार्य कराए हैं। तो देखो जी, हम तो शुक्रगुजार हैं विधायक जी के। हमारे वार्ड में भी कम से कम इन्होंने 100 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है जी। तो हम तो बड़ी खुशी है, विधायक जी को टिकट मिल गई है। अगली बार ये विधायक बनेंगे, बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर पानीपत में मंत्री बन के भी आएंगे। तो देख सकते हैं सैनी साहब हमारे साथ, और उनका कहना है कि जब विधायक प्रमोद विज जी विधायक थे तो उस समय इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं और दोबारा से इनको टिकट दी गई है। तो ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे कार्यकाल के अंदर भी ये तमाम उन कार्यों को जो बचे हुए हैं, जो लोग उम्मीद करते हैं कि एक विधायक को ये कार्य करने चाहिए, शहर को लोगों को उससे सुविधा मिल सके, तो उन तमाम कामों को भी पूरा करने का काम विधायक प्रमोद विज जी से उम्मीद ये करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा से विधायक अगर बन के आते हैं प्रमोद विज जी, तो हमारे शहर के जो रुके हुए काम हैं, जो बचे हुए काम हैं या जो कुछ कमियाँ रह गई हैं काम में, वो भी ये पूर्ण करेंगे और लोगों की उम्मीदें जो इनसे बहुत ज़्यादा हैं वो उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। और तमाम शहर वासियों से एक बार जानना चाहेंगे विज साहब से, क्या अपील कुछ करना चाहेंगे शहर वासियों से? डेफिनेटली रमा जी, मैं आपके माध्यम से जनता को एक ही अपील करता हूँ कि मैंने जो पिछली बार आपने मुझे मौका दिया, मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाया और पूर्णकालिक विधायक बन के निभाया। कोई दिन ऐसा नहीं होता था, हफ्ते में 5 दिन मैं अपने ऑफिस में ज़रूर बैठता था जनता के लिए। मैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस में ज़रूर बैठा हूँ और हज़ारों लोग मिलते थे मुझे, और जितना भी काम आता था सबका व्यक्तिगत काम भी करने की कोशिश करते थे और सामूहिक काम तो बहुत ही आवश्यक होता था करना। और पानीपत को जब मैं समझता हूँ कि मेरे कार्यकाल में एक सबसे बड़ी जो हम कामयाब हुए काम करने में, कि लगभग पहले मैंने 128 भवन बताए थे, हम लगभग 133 भवन इस टाइम पानीपत शहरी विधानसभा के अंदर जनता के लिए बना रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर एक से एक बढ़ के सेंटर है, वो 25 लाख की लागत से लेकर 1.5 करोड़ तक की लागत का हर एक भवन है। और मैं चाहता हूँ कि जनता के वो काम आए, हम उसको पूरा करके दें। तो गरीब जनता है वो ब्याह शादी दुख सुख का काम कहाँ करने जाए, तो उनके लिए हर वार्ड के अंदर ये कम्युनिटी सेंटर बहुत ज़रूरी है, ताकि 2, 4, 500 हज़ार रुपये में उनका कार्यक्रम हो जाए। बिजली का खर्चा ले ले संस्था, सफाई का ले ले, ऐसी भावना के साथ ये 133 भवन बन रहे हैं। इसकी लिस्ट भी मैं जब आपके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसकी लिस्ट जारी करूंगा और हम अगले 3 दिन के अंदर अंदर एक बुकलेट रिलीज़ करने जा रहे हैं। इट्स ए वेरी हैवी बुकलेट कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या किया है, ताकि विपक्षी उसको पढ़े और अगर उनकी क्वेरी हो, मेरे से क्वेश्चन करना चाहे उस कॉन्फ्रेंस, तो पढ़ के जरूर क्वेश्चन भी जरूर करे, हर एक चीज़ का जवाब भी देंगे उनको। तो देख सकते हैं शहर से विधायक रहे प्रमोद विज जी दोबारा टिकट मिलने के बाद शहर वासियों से एक ही अपील करना चाहते हैं कि इन्होंने जो शहर में काम करवाए हैं, अगर उनके काम उनको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो एक बार फिर से उनके कामों पर मोहर लगाते हुए दोबारा से उनका समर्थन करें। और अगर दोबारा से ये विधायक बन करके आते हैं तो इनका एक ही प्रयास रहेगा कि शहर के अंदर शहर वासियों के लिए तमाम वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और कहते हैं कि आम व्यक्ति, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि जो पैसे वाले हैं वो तो पैसा लगा करके कहीं भी अपने जो तमाम काम है, चाहे वो शादी ब्याह का है या दुख का है या सुख का है, उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता, तो उनके लिए तमाम वो भवन निर्माण कार्य वो करवा चुके हैं। उनकी लिस्ट भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनकी लिस्ट भी दी जाएगी, जो काम इन्होंने करवाए हैं अपने विधायक रहते हुए कार्यकाल में, वो भी ये तमाम उनकी एक बुकलेट तैयार करवाएंगे और तमाम शहरवासी उस बुकलेट को पढ़ सकते हैं और विपक्षी पार्टियां भी
भी पड़ सकती हैं। उसके बाद अगर जनता की या किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता के कोई सवाल जवाब हैं, उन सवालों का जवाब देने का काम भी विधायक जो रह चुके हैं प्रमोद विज जी और दोबारा टिकट इनको मिली है, वो देने का काम जरूर करेंगे, ताकि किसी को कोई ये संशय न रहे कि 1482 करोड़ रुपया जो इनके कार्यकाल में आया आखिर वो लगा कहाँ, उसका पूरा लेखा जोखा देने के लिए ये जी। कोई प्रोजेक्ट आता है तो अनाउंस होते फाउंडेशन स्टोन रखते ही कोई पैसा खत्म थोड़ा हो जाता है। जी। जैसे जैसे बिल्डिंगें बनती है, विकास होता है, वैसे वैसे पेमेंटें होती हैं। 1482 करोड़ की घोषणाएं हुई थी जिसके सबके काम चल रहे हैं, और मैं एक एक बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। तो देख सकते हैं लेखा जोखा 5 साल का प्रमोद विज जी देने के लिए तैयार हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल तैयार रखिए और मौका मिलते ही जवाब इनसे ज़रूर मांगिएगा। अगर आपका जवाब ना मिले तो फिर कहना कि इनके कार्यकाल में काम हुए कि नहीं हुए, या 1482 करोड़ गया कहाँ। अन्यथा आप लोग चुप रहिए और देखते रहिए कि आने वाले समय में क्या कुछ काम इनके कार्यकाल में होंगे अगर ये विधायक बन जाते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।